ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज की सुनहरी सुबह में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में और बचपन की यादें श्रृंखला में लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत सी बातें आपको बचपन से जुड़ी हुई बताई, अपने संन्यास जीवन की बताई। इस 5 महीने के अंतर्गत कई उतार चढ़ाव भी आए। मैंने हरिद्वार कुंभ भी देखा और गुरुदेव के साथ कुछ गांव में अब जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कभी कभी ऐसा होता था, वैसे गुरुदेव बहुत कम ही मुझे ले जाते थे। मैं पहले बता चुका हूँ, गुरुदेव को लगता था कि मैं आश्रम में ज़्यादा सुरक्षित हूँ और मेरा मन वो आश्रम में ही रवाना चाहते थे, इसलिए ज़्यादातर अपने साथ मुझे लेकर के नहीं जाते थे। अभी हीरादास भी अपने गुरु आश्रम या तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। गुरुदेव और हम 2 ही हैं। गुरुदेव के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करता हूँ तो बहुत ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि इस कलयुग की घटना वो नहीं है। सचमुच सतयुग कालीन समय में जैसे आश्रम होते थे, जैसे जंगलों में, अब तो ये परिकल्पना करना भी संभव नहीं है। गुरुदेव जब 1975 में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, केवल 3 लकड़ियों को जलाकर धुनी मैया को प्रज्वलित करके, तो कभी कभी सोचता हूँ कि घनघोर जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं, ना दिया ना बाती और कुछ भी आधार नहीं, कैसे कोई रह सकता है। लेकिन अपने बचपन को भी सोचता हूँ तो वो भी आज के समय में दुर्लभ लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। इतनी साधना, बड़े बड़े साधक हैं और साधना है, लेकिन बहुत दुर्लभ क्षण मेरे लिए रहा। गुरुदेव के साथ एकांतिक जीवन और एकांतवास करना, केवल धुनी के सहारे ही रहना, धुनी में ही भोजन बनता था और धुनी में ही हम सोते थे। अग्नि ही हमारा सहारा था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो अग्नि ही सब कुछ था। तो ऐसा एक अग्नि व्रत हमारा चल रहा था और बरसात का समय था। मैंने बरसात के समय में बहुत तांडव देखे, सांपों का तांडव देखा, बिच्छू का देखा, और मैंने कभी जीवन में ऐसा देखा नहीं था, इसलिए भयभीत होना भी स्वाभाविक था। लेकिन धीरे धीरे मेरा भय भी जा रहा था। कभी कभी ऐसा होता कि रात में जल की आवश्यकता पड़ जाती है। एक पीतल की बाल्टी में जल होता था तो गुरुदेव मुझे कहते, बालकदास चलो जल लेने जाएंगे कुआं। मेरी उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं गुरुदेव को छोड़कर ऊपर आश्रम में भी नहीं रह सकता था और गुरुदेव के साथ नीचे कुआं में जाने में भी भय लगता था। लेकिन मुझे टार्च पकड़ा देते, खुद बाल्टी और कमंडल रखते और चलो बोले ताज़ा जल लेके आएंगे। और जब हम वहाँ पे आते तो मैं देखता गुरुदेव मेरे आगे आगे चलते और वो इशारे से सर्पों को हटाते। बरसात के दिन में ऐसे ऐसे भुजंग वहाँ कुआं के पास पड़े रहते थे कि जिनको देखकर ही शरीर में सिहरन हो जाता था। लेकिन गुरुदेव स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत करते, उनको हटाते हुए चलते।
इस तरह वन्य जीवन में और वन्य जीवों के साथ भी मेरा तालमेल बैठने लगा था और धीरे धीरे मेरा भी भय दूर होने लगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गुरुदेव कहीं चले गए तो शाम के समय अंधेला सा होने लग गया है और मैं पानी लेने कुआं में गया, ऐसा भी कई बार हुआ मेरे साथ। और मैंने भी ऐसे विषधर सर्प देखे वहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे भय कम हो रहा था। मुझे ये एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई थी कि जीव अकारण हमें सताते नहीं हैं, अकारण हमें कोई जीव नहीं सताता है। कहीं ना कहीं हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं या हम असावधानी करते हैं। बरसात में मैंने पहली बार मच्छर देखे, इतना मच्छर था कि जैसे मधुमक्खी चिपक जाती है छाते से, तो बहुत ढक कर ओढ़ कर रहना पड़ता था। गुरुदेव हमें बताते थे कि वो विभूति धारण करते हैं तो उसके कारण उनको मच्छर ज़्यादा नहीं काटता है, लेकिन कहते थे ये सब तपस्या है, लेकिन इससे बचना भी है। तो ऐसे बहुत से स्थिति थी। अंधकार से मैं लड़ता था, अंधकार जहाँ घना घोर जंगल, कुछ हाथ का हाथ नहीं दिखता था, धुनी का प्रकाश जहाँ तक हो वहीं तक दिखाई देता। शाम के समय थोड़ा सा 1 घंटे दिया चलता था तो दिए के उजाले में ही हम भोजन कर लेते थे। लालटेन भी होती थी लेकिन वो भी कम समय के लिए जलाया जाता था क्योंकि उतना मिट्टी तेल नहीं मिलता था। तो एक अंधकार में रहने की आदत, अंधकार में कभी कभी तो हम गुरुदेव और हम भजन करते, धुनी की लौ जब कम हो जाती तो ना गुरुदेव दिखाई देते ना मैं दिखाई देता, लेकिन उनकी हारमोनियम और मेरा खंजरी बजते रहता और हम भजन करते रहते। मैंने सुना कि जैन धर्म में कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जो जब प्रवचन करते हैं तो पूरे हॉल पे अंधेरा कर देते हैं कि कोई किसी को देखे नहीं। तो वो मुझे अनुभव होता था, वो ज्ञान की बातें, वो भजन का आनंद में घुप अंधेले में भी ले लेता था। तो एक ऐसा शून्य वाला जीवन चल रहा था, अद्भुत जीवन था। उस समय सप्ताह भर में कोई एक आध व्यक्ति यहाँ आता था, वो भी पास के गांव का ही होता था, और लकड़ी काटने आया हो और भटक के आ गया, या मन हुआ तो चलो आ जाऊं। कोई भी आए गुरुदेव उसका स्वागत करते थे। मैं ये चीज देखता था, कोई भी आए, जंगल देहात का कोई बुजुर्ग भी आ गया, तेंदू पत्ता तोड़ने आया है, जंगल में घूमने आया है और उसको प्यास लगी तो उसको पता है यहाँ कुआं है, कुएं में बाल्टी रहती है, तो वो पानी पीने आया। फिर उसको लगता कि चलो त्यागी महाराज से मिल लो। कुछ तो लालच में ही आते थे, क्योंकि गुरुदेव कोई भी आया तो तुरंत चाय बनाते, और चाय भले कोरा चाय ही हो उसको चाय बना के पिलाते। आओ सीताराम बैठो बोलते, बूढ़े बुजुर्ग होते तो बीड़ी देते, बीड़ी पी लो सीताराम। मतलब इस तरह एक स्वागत का भाव। कोई भी आता है, वो कहते थे कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस मेल वेश में नारायण मिल जाए। आज आप पाटेश्वर धाम आएंगे तो वो बदल गया है, लेकिन अभी भी दरवाजे में आते ही आपको रसोईया कहेगा सीताराम भोजन प्रसाद पा लीजिए, या फिर आप घूम के आ जाओ भोजन प्रसाद तैयार है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जब भी आप भोजन करना चाहें आपको गर्मा गर्म भोजन सीता रसोई में पाटेश्वर धाम में प्राप्त होगा 12 महीने। तो ये आज का स्थिति है, लेकिन उस समय जंगल में एक गरीब साधु जिसको कभी रामायण में जाए तो 5 रुपए कहीं दक्षिणा में मिलता रहा होगा, फिर भी वो आश्रम को चलाते थे। आश्रम में एक गाय भी थी, मैं भी था, और आश्रम में दिया बत्ती भगवान का भोग प्रसाद ये भी करना था। तो गुरुदेव स्वागत से कभी नहीं चूकते थे। अच्छी बातें बोल के स्वागत करना, जो अपने पास है मुंह मीठा करा के स्वागत करना, ऐसे गुरुदेव का स्वभाव था। तो ये सब मैं देख भी रहा था, सीख भी रहा था। कभी महीना में एक आध बार डोंडी लोहारा से भक्त लोग आते, तो मोटरसाइकिल में गांव तक आते, फिर वो पैदल आते, तो वो कुछ फल ले आते, कुछ मिठाई ले आते। तो महीने में एक आध बार हमें फल या मिठाई का स्वाद भी चखने को मिलता था। लेकिन बरसात में तो नालों से पूरा घिर जाता था। आश्रम ही आना मुश्किल था, जो सामने गांव है वहां से आश्रम आने के लिए 5 बार नाला पार करना पड़ता था। वो सब में उफान होती थी, उस समय की बारिश भी बहुत भयानक होती थी, 1-1 महीने का झड़ी लग जाना, दिन में इतना अंधेला हो जाना कि हमारी कुटिया में रात जैसा अंधेला हो जाता था दिन में। बरसात में इतना भयानक तेज बारिश होता, कभी कभी तो धुनी में भी हवा के झकोरे से पानी आ जाता और हम गुरु शिष्य भींग जाते आधे, तो बैठ के रात बिताना पड़ता, इंतजार करना पड़ता कब सुबह होगी। तो ऐसा समय बीतता था। बीच बीच में जन्मभूमि से पत्र भी आया, एक बार मैया के हाथों से लिखा हुआ, एक बार गुरुजी के मंगसा वाले गुरुजी के हाथों से लिखा हुआ पत्र आया। पत्र में जो लिखा होता था वो
एक जैसा ही होता था। पहले कुशल मंगल, फिर प्रणाम, उसके बाद 4 लाइन मेरे लिए होता था कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छे मार्ग में हैं, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। समय समय सावन का महीना बीता, भादो का महीना आया। भाद्र के महीने में गणेश जी की स्थापना। अब आप देखिए, उस समय नदी नाले उफान पे होते थे, लेकिन गुरुदेव ने लगातार 32 साल गणेश बैठाया। 32 साल लगातार उन्होंने गणेश जी की स्थापना की। और बाद में 1991 में यहाँ हनुमान जी के मंदिर में मार्बल के गणेश जी की मूर्ति बैठा दी गई। उसके बाद मिट्टी की मूर्ति बैठाना बंद किया। नहीं तो 32 साल तक उन्होंने यहाँ आने के पहले से, दिल्ली से, उसके पहले से उनका प्रारंभ था और 1990-91 तक उन्होंने स्थापना गणेश जी की करवाई। तो भादो का महीना आया, मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता का पर्व था और मुझे लगा अब गणेश जी का पक्ष है। और सच में गणेश पक्ष में गांव के लोग भी आते थे। यहाँ कुछ नहीं, एक झोपड़ी थी, लेकिन वहाँ पर भी गुरुदेव भक्तों के सहारे से बांस लगा देते। केला का पेड़ होता था नीचे, तो केले का जो छिलका होता है उसे काट कर, उसे कैंची से काट कर डिजाइन बनाते, कुछ कलर वाले पन्नी से तोरण बनाते। गुरुदेव का काम ही वही होता था। मैं देखा गणेश पक्ष में 11 दिन गणेश जी रहते हैं, तो 11 दिन तक वो कुछ ना कुछ अलग ही सजाते, कभी फूलों से, कभी डाल से, कभी पत्तों से। मैंने ये सजाना वगैरह जो मंदिर सजावट है, गुरुदेव के उन्हीं भावों को देख करके सीखा। वो कहते थे कि जितना हम भगवान को सजाते हैं वो अपने आप को सजाते हैं, हम अपने मन को ही तो सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो गणेश जी का जब उत्सव हुआ तो गणेश चतुर्थी को तो यहाँ ब्राह्मण नहीं आ सकते थे, वो व्यस्त होते थे, लेकिन ऋषि पंचमी को शेरपार वाले महाराज जी आते थे। उनकी उम्र उस समय 70 के ऊपर थी, लेकिन फिर भी एक भगत के साथ साइकिल में बैठ के वो आते, नदी नाले में इतना पानी पार करके वो आते, लेकिन आते जरूर ऋषि पंचमी को और गणेश जी की स्थापना कर जाते। फिर गणेश विसर्जन का दिन जब हुआ तो भी महाराज जी आए और हवन हुआ धुनी में, और गणेश जी का विसर्जन करने हम लोग नर्मदा जी के ले गए, जहाँ नर्मदा जी आज हैं, उसको नर्मदा जी ही कहते थे हम, स्वर्ण गंगा कुंड को, वो बहता हुआ पानी। और वहाँ पे एक भंवर पड़ता था तो गहरा हो जाता था वो। उस समय इतना गहरा होता था उस जगह कि भैंस भी डूब जाए। और गांव का एक आदमी एक बार मछली मारने वहाँ आ गया, गुरुदेव यहाँ नहीं थे, तो वो मछली मारने आ गया। तो कहते हैं कि वो बेहोश होकर गिर गया और बाद में कुछ गांव वाले लकड़ी उकड़ी काटने आए थे, उन्होंने देखा तो उसको उठा के ले गए। बाद में जब होश आया उसको 4-6 घंटे बाद, तो पूछा गया क्या देखा ऐसा जब बेहोश हो गए, तो उसने कहा मैं वहाँ पे मछली पकड़ रहा था, कांटा डालकर, रस्सी डालकर। अचानक मैंने देखा कि सोने की नथ पहनी हुई और बंधन लगा हुआ था, मछली का शरीर और सिर जो है वो लड़की का, नारी का। ऐसा मैंने विचित्र विचित्र मछलियों को वहाँ से निकलते देखा, तो मैं एकदम घबरा गया। तो कुल मिलाकर वो जल देवता है, इस स्थान का महत्व है कि उसको मछली ना पकड़े, इसके लिए ये किया गया। तो इस तरह से कई घटनाएं होती थी। तो गणेश जी के विसर्जन में हम वहाँ ले जाते थे नीचे, और मैं बहुत शैतानी करता था। वो बूढ़े महाराज जी को तो कभी पानी में ढकेल देना, तो कभी उनको गुलाल लगा देना, बहुत वो परेशान रहते थे मेरे से। और मुझे मौका मिल जाता था, 5-6 लोग हो गए तो किसी के पीठ पे चढ़ जाना, किसी से कुछ करना। गुरुदेव डांटते भी थे, लेकिन मैं गुरुदेव से नज़र बचा के भी शैतानी करता था। हमारे कुछ भक्त हैं जो उनको अच्छा लगता था मेरी शैतानी करना, ऊपर से डांटते थे पर अंदर से मन होता था कि मैं शैतानी करूं। तो इस तरह भादो के महीने में गणेश जी का पर्व भी गया। अब आने वाला है क्वार का महीना। क्वार के महीने में हमको माँ से भिक्षा लेने के लिए जाना था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 6 महीना होने के बाद हमें माता के पास गुरुदेव ले जाएंगे और एक बार माँ को फिर अधिकार देंगे कि आप चाहो तो अपने बच्चे को वापस ले सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। और अब आपने आज्ञा दे दी तो फिर ये समझ लीजिए कि अब ये आपको वापस नहीं मिलेगा, ये जीवन भर के लिए सन्यासी होगा। मैं आपको अगले भाग में वो मार्मिक प्रसंग जरूर बताऊंगा कि माँ से भिक्षा में क्या मिला, क्योंकि माँ मुंह से नहीं कहती है कि साधु बनो या गृहस्थी बनो, उसे वैसी भिक्षा देनी पड़ती है जो संकेत होता है कि उसको आगे क्या वो बनाना चाहती है। ये प्रसंग जरूर बताऊंगा। ये मेरे जीवन का बड़ा मार्मिक और यादगार पल था, मेरे जीवन के लिए बहुत निर्णायक पल था, और मेरी माँ के महानता का भी वो पल था
जिन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान करके मुझे सहारा दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। बाबा जी की पाती में आप जुड़े रहें। बचपन की यादें में मैं विभिन्न प्रसंगों को जो मेरे मन में है उकेरूंगा, उसे याद करूंगा और आपके बीच में लाऊंगा। आप लोगों को भी कोई जिज्ञासा होती है तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, उन जिज्ञासाओं पर भी चर्चा होगी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।